जस्सी जैसी कोई नहीं। नारायण, ये क्या है? हर वक्त फंड्स की रट लगाए रहते थे तुम, और जब फंड सामने आए तो पहचानने से इनकार कर रहे। अच्छी तरीके से देख लो आर्यन, पूरे 1 करोड़ का चेक है। बस 1 करोड़? हम यहाँ बच्चों का खेल खेलने नहीं आए अरमान, बल्कि हमारी सीईओ मैडम ने जो बच्चों जैसी हरकत की है उसे सुधारने आए। अरमान, आर्यन ठीक कह रहा है। हमारे सप्लायर को 2.5 करोड़ का चेक दिया गया, जब जस्सी अच्छी तरह से जानती थी कि हमारे पास फंड्स नहीं है, फिर भी उसने इस चेक पे साइन किया। ये बात मैं भी जानता हूँ मलिका। ताज्जुब की बात है कि आपकी कंपनी की सीईओ की तरफ से इतनी बड़ी भूल हो गई और आप फिर भी। मिस्टर नारंग, ये गुलमोहर का आपसी मामला है। जिस तरीके से हम आपको पैसे देते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे बायर्स हमें पैसे देते हैं। अब चूंकि इस चेक को मुझे कलेक्ट करने जाना था और मैं वक्त पे पहुंच नहीं पाया, शायद इसीलिए चेक बैंक में देर से पहुंचा। इसमें जस्सी की कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। ब्रैड, इस बेचारी को तो पता भी नहीं था कि इस तरीके की कोई डील हुई। ये तो हम जान ही गए कि गुलमोहर में आप सिर्फ आर्यन सेठ पर ही भरोसा करते हैं। ये 1 करोड़ का चेक, बाकी 1.5 करोड़ आपको हफ्ते तक में मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी, मिस्टर नारंग। इट्स ऑल राइट आर्यन, बहुत सारे सवाल पूछ चुके हो तुम, अब मेरी बारी है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि गुलमोहर की प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर तक कैसे पहुंची? जब गुलमोहर को चलाने वाले उसे बर्बाद करने पर तुले हुए हैं तो बात तो बाहर फैलेगी। बात फैली नहीं, फैलाई गई है। और ये बात किसी ऐसे शख्स ने फैलाई है जो गुलमोहर से ज्यादा अपने आप से प्यार करता है। शायद ऐसा शख्स जिसे सीईओ बनने का शौक रहा, या फिर चेयरमैनशिप का पागलपन। डैड, मिस्टर आर्यन सेठ की वजह से गुलमोहर की इमेज को नुकसान पहुंच रहा है, और अब शायद काम को भी पहुंचेगा। तुम्हारे होते हुए अरमान ये काम कोई दूसरा कर ही कैसे सकते? इनफ आर्यन, अब तो मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो अरमान, आज के बाद तुम्हारी हर सांस का हिसाब होगा मेरे पास। बस एक और गलती अरमान, और मैं तुम्हें गलतियां करने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। And that goes for you too, Miss CEO. अगर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से रोते रोते तुम्हारे इस चश्मे का नंबर बढ़ गया है तो चश्मा बदल डालो, मगर गुलमोहर का हर काम ध्यान से, बहुत ध्यान से करना, क्योंकि आज तुम जो कुछ भी हो गुलमोहर की वजह से। ये बात तुम भूल सकती हो, मैं कभी नहीं भूलूंगा। अंकल, एक बात पूछना तो भूल ही गया अरमान, वो 1 करोड़ का चेक आया कहां से? फिर से सवाल। आर्यन, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? गुलमोहर का हर काम ध्यान से है। वो चेक आया कहां से? मुझे राज और जैसी को एक कंपनी ने लोन दिया, और ये इस लोन का पहला इंस्टॉलमेंट है। इस दयालु कंपनी का कोई तो नाम होगा, है ना? इस कंपनी के मालिक का नाम है मिस्टर वर्मा। मैं मालिक का नहीं, कंपनी का नाम पूछ रहा हूं। That is enough, both of you. तुम दोनों के बीच के झगड़े ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आज की बात निपट गई है, तुम रिलैक्स करो आर्यन। क्यों? जस्सी, आज का दिन शायद हम सब के लिए बहुत भारी पड़ा है, खासकर तुम्हारे लिए, जबकि आज का दिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होना चाहिए था। तुम्हारी सगाई है। जस्सी, मुझे ये एहसास हो गया है कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए नहीं हैं। तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं, ना सोसाइटी में, ना खानदानों में,
ना हमारी परवरिश में। अंकल ठीक ही कहते हैं जस्सी, सगाई का दिन तो होता ही भारी है और आज का दिन तो खास तौर से भारी होगा पूरब पर। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। देखो ये जगह बहुत खाली लग रही है, यहाँ पर भी लगा देना। हाँ, इसको जरा ऊपर लगाओ भाई, हमारे जमाई राजा के सर पे लगेगा वरना। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है। बिल्लू, क्या हुआ पुत्र? कुछ नहीं बेबे, अब जस्सी के जाने का एहसास होने लगा है। ये तो दस्तूरी है बेटा, बेटी क्या अपनी होती है? अब तू मत रोने लग जाना बेबे। अच्छा ये बता, तेरी सारी तैयारियां पूरी हो गई? सब ठीक है, बस मुझे पूरब की चिंता हो रही है। बेचारा अकेला है, ना कोई दोस्त ना कोई रिश्तेदार, और फिर हमने भी उसकी खबर नहीं। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, हम तो अपनी तैयारियों में उसको बिल्कुल भूल ही गए। मैं फोन करता हूँ उससे। नहीं नहीं, फोन क्यों, तो खुद ही चला जाना। हाँ ये भी ठीक है, मैं हूँ क्या तो। अरे भाई सुन, आपको ये सब कैसे पता चला सर? राज मल्होत्रा जैसी, जिस वक्त आर्यन तुमसे वहां पे बात कर रहा था, राज भी वहीं मौजूद है। क्योंकि इस वक्त गुलमोहर को सख्त जरूरत है पैसों की और वो पैसे अरेंज करोगी तुम, यानी कि गुलमोहर की सीईओ। कोहिनूर का इन्वेस्टमेंट नंदू ने किया, सब मिला के सिर्फ इतना ही हो पाया, लेकिन इस वक्त हमारे लिए इतना ही काफी था। So you see, तुम्हारी और नंदू की कंपनी ने गुलमोहर को इस क्राइसिस से बचाया। आपकी कंपनी ने सर? नहीं जैसी, तुम्हारी मेहनत ने। इनफैक्ट मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि बोर्ड को कोहिनूर के बारे में हम सब कुछ बता देंगे। नहीं सर, प्लीज अभी नहीं। क्यों? I mean, इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा? और फिर कोहिनूर ने गुलमोहर की मदद भी की है ना। गुलमोहर की नहीं सर, कोहिनूर ने मेरी मदद की, और आर्यन से ये बात कहने से चूकेंगे नहीं। वो तो हमेशा मौका ढूंढते रहते हैं आपको मुसीबत में डालने का। एक बार हम गुलमोहर को मजबूत बना दें तो कोहिनूर के बारे में सबको बता देंगे। ओके, फिलहाल कोहिनूर और गुलमोहर को छोड़ो, तुम घर जाओ और अपनी सगाई की तैयारी शुरू करो। क्या हुआ? जैसे ही तुम्हें सजना संवरना नहीं? करो। इतना भी नहीं कि उसको जाकर के थोड़ा सा देख लूं मैं। ये क्या अंकल जी, दूसरे आपकी बातें सुन के बोर हो के चले गए, खुद से बातें करने लग गए? मुझसे बातें कर लो, मैं फ्री हूँ। अबे उल्लू की दुम, मैं अपने आप से बोर नहीं हुआ हूँ, तुझसे तंग आ गया हूँ। जब देखो उल्टी सीधी बात। अरे कभी तो काम की बात किया कर तू। तो ढंग का ही तो काम कर रहा हूँ। अगर काम की बात कर रहा होता तो तू पूरब के जाता, उसका हाथ बटाता। चल चला मेरे साथ चल, 50 काम होंगे बात, चल। ओह, ये रहा आपका सामान। हाँ मरिया, गणेश से कहना कि गाड़ी बाहर निकाल दे, बोलना कि मिस जसमीत वालिया को घर पे छोड़ने जाना है। ओके, थैंक्स। क्या करूंगी घर जाकर? क्या कहूंगी पापा जी, मम्मा और बेटे से? जैसी इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अरे भाई आज तो तुम्हारा दिन है, और याद रखना कि तुम्हारी खुशी में सबकी खुशी है ना? और मेरे दुख से सबका दुख। ए जैसी, cheer up, ओके? मैं जानता हूं कि तुम्हें थोड़ी घबराहट हो रही है, लेकिन पूरा मेरा तो है ना तुम्हारे साथ, और चूंकि वो तुम्हारे साथ है तो फिर पूरब नहीं है मेरे साथ।
ओह गुड। वरना सगाई के दिन तक तुम्हें ऑफिस में इतनी देर तक रोकने के लिए वो मुझसे नाराज हो जाता। तो फिर तुम्हें पता एंगेजमेंट है सर, पूरा मुझे छोड़ के चला गया। हमेशा के लिए चला गया। गणेश बोल रहे हैं, हम गाड़ी ले आए सर। तो फिर वहीं बैठे रहो। शशि, 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 इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया था। तो मैं सर मैं क्या जसी? शशि, शशि, तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि तुम मुझे ये बात बता। हाँ, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई सर, मेरे घर पे भी नहीं बताई है। घर पर किसी को नहीं बताया, लेकिन तुम्हारे घर पर तो एंगेजमेंट की तैयारी है। जसी, तुम अपने घर वालों को कब बताओ? पता नहीं। जसी, जसी रोना मत। जसी, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। जसी, हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, और मुश्किलें तो होती इसीलिए ताकि हम उनके हल ढूंढ सकें। और ये बात तुम मुझसे कहती थी, राइट? राइट? मेरा यकीन करो जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। वाह मिस्टर नारंग, खूब साथ निभाया आपने। 1 मिनट नहीं लगा आपको पासा पलटने। मिस्टर सेठ, एक अच्छा बिजनेसमैन मौके का फायदा उठाता है। मिस्टर अरमान सूरी मुझे 1 करोड़ का चेक पकड़ा रहे हैं और 1.5 करोड़ का एश्योरेंस दे रहे हैं, और मैं आपका वेट करूं। मगर हमारी बात हुई थी मिस्टर नारंग के। मिस्टर सेठ, दिस इज बिजनेस। मेरी डीलिंग कंपनी के सीईओज के साथ होती है, जो आप नहीं है, और मैं कंपनी के सीईओज के साथ दुश्मनी नहीं ले सकता। बाय। आप डरते रहिए मिस्टर नारंग, मगर मैं नहीं डरने वाला, ना चेयरमैन अरमान सूरी से और ना ही सीईओ जसमीत वालिया से। लो, अब अरमान भी अपना फोन नहीं उठा रहा। हाय मालिका, तुम बहुत अच्छी लग रही हो आज। परी, अरमान को कहीं देखा? नहीं। अरमान गया कहाँ होगा? फोन भी नहीं उठा रहा। अचानक उसने 1 करोड़ के चेक का इंतजाम भी कर दिया और मुझे कुछ बताया तक नहीं। मुझे लगता है ये अरमान फिर से मुझसे कुछ छुपा रहा है। कहीं जस्सी और ये कुछ पक्का तो नहीं रहे? I mean, हो सकता है ना? Oh my God! अरे मेरा हार्ट अटैक होते होते रह गया। Isn't that good? परी, क्या तुम जस्सी की एंगेजमेंट पार्टी में जा रही हो? Excuse me, मैं किसी भी जगह बिना इनवाइट के नहीं जाती हूँ, and especially that low class affair, never. मैं जानता हूँ पर मैं बिल्कुल जानता हूँ, मगर क्या तुम्हें नहीं लगता कि जस्सी ने तुम्हें जानबूझकर अवॉइड किया है, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए? How dare she? बिल्कुल, हाउ डेयर शी। मगर परी, डेयर तो तुम भी उसे कर सकते हो।
मुझे क्या करना होगा आर्यन? तुम्हें क्या लगता है ये जो वेयर हाउस में हुआ, क्या ये वाकई एक एक्सीडेंट था या फिर? जस्सी? बिल्कुल जस्सी। इतने सालों में गुलमोहर में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मगर जस्सी के सीईओ बनते ही एक के बाद एक एक्सीडेंट्स, हादसे, लॉसेस होते ही जा रहे। इनकी वजह क्या है? ये कोई जानने परखने की कोशिश कर रहा ही नहीं है, क्योंकि किसी के पास हिम्मत ही नहीं सिवाय एक शख्स के, और वो तुम हो परी। यस परी, यू आर माई बोल्ड ब्यूटीफुल। तुम चाहो तो एक झटके में जस्सी को एक्सपोज कर सकती हो, गुलमोहर को बचा सकती हो। कम ऑन परी। आर्यन, एक जस्सी क्या, मैं तो 10 जस्सियों से टकरा सकती हूँ। That's the spirit, buddy. That's the spirit. Come on, buddy. Let's go. You can do it. Come on, buddy. Go for it. Go for it. जैसी नहीं कहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, और फिर कभी ना कभी तो तुम्हारे परिवार को इस सच का पता चल जाएगा ना। इस राज को तुम कब तक छुपाओ? कभी ना कभी तो बताना पड़ेगा, है ना? मुझे बहुत डर लग रहा था सर। बेबे का हाई बीपी, डॉक्टर ने कहा बेबे का खास ख्याल रखने के लिए, और कहीं कुछ नहीं होगा बेबे का। मुझे तो इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि पूरब मेहरा ऐसा कर सकता है। मैं उसे इतना अच्छा आदमी समझता था, और वो यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा ऐसा कि पूरब वाकई चला गया। ऐसा धोखा पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों किया सर उसने। जैसी रो मत, जैसी प्लीज मत रो, हौसला रखो, ओके? चलो उठो जैसे चले कहाँ? वही जहाँ तुम्हारी असली जगह है, तुम्हारे अपनों के बीच। नहीं सर, मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाएगा। जैसी तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अरमान, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम था अरमान। अलका, इस वक्त जस्सी को मेरी ज्यादा जरूरत है। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।